पहले क्लास में किए हुए थे। ओके एवरीवन, Yes, sir. ऑडिबल? Yes, sir. ओके। आवाज जा रही है मेरी आप लोगों के पास? हाँ सर, आ रही है। आप लोगों की हाँ आवाज सर, आ रही है। कम आ रही है। यस सर, आ रही है। आ रही है? हाँ सर। तो आप लोगों की आवाज मेरे पास बहुत ही कम आ रही है। रुको एक मिनट, कोई बोलो तो। आपकी आवाज भी कम आ रही है। कम आ रही है ना? कम आ रही है आपकी आवाज। हाँ सर। यस सर। ऑडिबल बच्चा लोग? हाँ सर। अब आ रही है ना? चलिए, Yes, आवाज sir. आ रही है? क्लियर है सबका? हाँ सर, आ रहा है आवाज। सर आप कुछ बोल रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए एवरीवन, ऑडिबल्स, सारे बच्चों को ऑडिबल्स है? चलिए बच्चा लोग, तो जैसा कि सर हम लोग, ऑडिबल है। हाँ चलो बच्चा लोग, तो हम लोग क्या लाइन्स एंड एंगल देख रहे थे ना एवरीवन? यस या नो? लाइन्स एंड एंगल स्टार्ट हुआ Yes, था हम लोग sir. का, स्टार्ट हुआ था और हम लोग का कुछ मतलब सम्स भी किए थे हम लोगों ने। हाँ, तो उसमें लाइन्स एंड एंगल में एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया था, एंगल कब नेगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है। चलो बच्चा लोग, तो हम लोग थोड़ा बहुत रिविजन्स करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। ओके क्या? ओके सर। चलिए, तो पहली बात तो लाइन्स एंड एंगल में, एंगल देखो, एंगल मेरा कब, जब ये कौन लिख रहा है भाई? मत लिखो अभी, कोई कुछ नहीं लिखेगा। यहाँ पे देखो, एंगल आपका ये, अगर ये इसको क्या बोलते हैं? इनिशियल साइड ना, इसको टर्मिनल साइड, ठीक है। और ये एंगल थीटा। तो ये देखो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सर एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में थीटा ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है। मतलब अगर मैं बोल दूं, आप लोग याद करो, अगर आप कंस्ट्रक्शंस में गए थे तो बोला था 60 डिग्री एंगल बनाने, तो इनिशियल साइड ये लेते थे टर्मिनल साइड, तभी तो ये 60 डिग्री होता था, हाँ या ना? यस सर। अगर ये देखो, अगर ये इनिशियल साइड मेरा ये हो जाए और टर्मिनल साइड ये हो जाए, तो ये -60 डिग्री हो जाएगा, याद रखना। क्योंकि हम लोग क्या, एंटी, ये क्लॉकवाइज में क्या होता है? नेगेटिव, समझा ना? क्लॉकवाइज चलेंगे बच्चा लोग। तो ये हम बोले हुए थे कि आपको एंगल का मेजरमेंट हम लोग यहाँ पे इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड, ये है अमाउंट ऑफ रोटेशन। व्हाट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल? 60 डिग्री क्या हुआ? मेजरमेंट ऑफ एंगल, किसी भी एंगल का मेजरमेंट ना, बोलिए। 60 डिग्री का मतलब Yes, क्या sir. हुआ? मतलब किसी भी एंगल का मेजरमेंट है, ठीक है। तो मतलब इट इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन, मेजरमेंट ऑफ एंगल। जो बच्चा अब सेंड किया था वो लिख लो, मेजरमेंट ऑफ एंगल, इट इज द अमाउंट ऑफ मेजरमेंट, it is the amount of rotations, it is the amount of rotations from initial side to terminal side। okay, समझे कि नहीं? फिर से रिपीट कीजिए ना। It is the amount of rotations from initial sides to terminal sides, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा रोटेशन होगा उतना एंगल्स बढ़ेगा, समझा ना? बोलो। देखो ये रोटेशंस क्या है, ये 90 डिग्री बनेगा, अप्रोक्स 90 डिग्री के पास जा रहा है, मतलब इसमें अमाउंट ऑफ रोटेशन कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मतलब जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा, ठीक है, बोलो, समझे ना? तो हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज द अमाउंट ऑफ रोटेशंस, ठीक है। आगे हम लोग बात किए थे कि एंटी क्लॉकवाइज कब होता है? जब ये मतलब थीटा नेगेटिव कब होगा?
थीटा कब निगेटिव होगा? जब अमाउंट ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो। क्या? अमाउंट ऑफ, सॉरी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो ये क्लॉकवाइज है ना बच्चा लोग, व्हाट इज? Yes, sir. Clockwise. Yes, sir. तो क्लॉकवाइज में हम लोग, अगर ये थीटा 30 डिग्री हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे? -30 डिग्री। Minus कितना? 30. -30 डिग्री, Yes, क्योंकि sir. ये थीटा थीटा निगेटिव। ठीक है, अब हम बोले थे, हाँ, अब बोले थे कि लाइन और रे में बताया था ना डिफरेंस, सेगमेंट क्या होता है, ये सब मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, Yes, sir. अब हम बात करेंगे, बोलो, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, तो कुछ बताया था, देन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ना। Yes, sir. Yes, Vertical sir. opposite Yes, sir, angles बताते हैं। are equal. Opposite angle at the equal. ये L1 है, ये L2 है। ठीक है, तो अब देखो बच्चा, मतलब यहाँ पे ये याद रखना, इसका वर्टिकल अपोजिट कौन सा होगा? इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये वाला होगा कि नहीं? यहाँ Yes, sir. बोलो, तो ये इसका ये होगा एंगल इसके बराबर, और इसका वर्टिकल अपोजिट कौन होगा बच्चा लोग? इसका वर्टिकल अपोजिट ये वाला होगा। बोलो हाँ या Yes, ना? sir. Yes, sir. तो मतलब ये Yes, एंगल sir. Yes, इसके sir. बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। जैसे जस्ट लाइक यू कैन टेक अ एग्जांपल, मैं ये दूं 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये x दे दूं वाट, तो क्या बोलोगे आप लोग? बोलो, x एंगल कितना हो जाएगा? Sir, 120 degree. 120 degree. 120 degree, sir. क्योंकि किसी भी लाइन एंगल के किसी भी पॉइंट पे ये कितना एंगल बनता है बच्चा? 180 डिग्री। 180 degree. हाँ हाँ, तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट हम लिए, तो यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, तो हम बोल सकते हैं x + 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x इक्वल्स टू 120 डिग्री हुआ, हाँ या ना? बोलो एवरीवन, गॉट इट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए, Yes, sir. Sir, तो one. when two line are intersect each other then vertical opposite angles are equal। ठीक है, ओके। अब Yes, ये तो sir. बात हो गया था। अब इसमें बोला था कि दो पैरेलल लाइन को, अब मैं सेकंड बात कर रहा हूँ, क्या? ये दो पैरेलल लाइन को एक लाइन क्या करे? इंटरसेक्ट करे। तो इस कंडीशन में सबको मालूम है क्या होगा? बोलो, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? बोलो, क्रॉसपॉन्डिंग। वो ऊपर Sir, name. सर एक बार नेम दे दीजिए एंगल्स का। हाँ सर नेम दे दूं? अच्छा चलो, नेम दे रहा हूँ। अब आप लोग यहाँ पे बोलोगे ये एंगल का नेम है 1। येलो तो नहीं, डार्क नहीं बजा, नहीं लग रहा है ना? ये देखो, नहीं ये सर तुम्हारा, इसका 2, इसका 3, इसका 4। ठीक है, चलो ये यहीं तक बोलो। सर हाँ angle चलो, 1 and Angle 1 and angle 3. 3 and Angle 2 and angle 4. Angle 2 and angle 4. हाँ तो बोलो, वर्टिकल, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल में क्या क्या आएगा बच्चा लोग? लिख लो जल्दी जल्दी। 2 बोलो and मुझे। 4 and 1 and 3. क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होता है, देखो ये एंगल और ये एंगल ऑलवेज क्या होगा? इक्वल्स होगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल A इक्वल्स टू एंगल 3। अब देखो एंगल 2 का क्रॉसपॉन्डिंग कौन है? एंगल 2 का क्रॉसपॉन्डिंग कौन है? Angle सर 4. एंगल 4 Angle 4. एंगल 4। ये सब इंफॉर्मेशन आपको याद है तो आराम से कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा लाइन एंड एंगल का। बहुत ही इजी है बच्चा, बहुत ही हल्का है वो, बहुत इजी है। मतलब ये सारा कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो फाइनली कोई भी क्वेश्चन में तुम लोग अटकोगे नहीं, समझे ना? अभी हम लोग क्वेश्चन भी लेंगे, क्या बोलिए? तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया। अब बात करेंगे इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स कौन कौन सा होगा? बोल बोल। अच्छा मैं नाम देता हूँ, और देता हूँ नाम। चलो नेक्स्ट पेज में। अब देखो, चलिए, आप लोग तो बहुत ही समझदार हो, ये करके तो ऑलरेडी बैठे हुए। मैं फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ ना। ये सब हो गया था नहीं बच्चा? Yes, पहले क्लास में Yes, हो गया Yes, था। sir. हो गया था ये सब। हाँ, जो नया, मतलब जो पहला क्लास ज्वाइन कर रहा है वो लकी हो कि फिर से रिवीजन हो रहा है तुम लोगों का। देखो L1 L2 और ये L3 है। ठीक है, ये L3 है। लाइन से बच्चा जिसका दोनों एंड, लाइन का दोनों एंड क्या होता है? फिक्स नहीं होता है, याद है? वो मैं क्लास Yes, करवाया sir. था। अब Yes, बताइए, sir. मैं नाम दे रहा हूँ।
आप बोलो ये, चलो सारे बच्चे देखोगे, देखो इंटीरियर एंगल का बात कर रहा हूँ। इंटीरियर एंगल्स कौन कौन सा होगा यहाँ पे, नाम दे दूं, नेम दे दूं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो कलर ये चूज करते हैं। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। बोलो बच्चा। Sir, angle 1 Sir, is 1 equals to and angle 3. 4. Angle 1 is Sir, equal angle to 1 and angle 4. Sir, अब बोलो angle ये 1 is equals to angle 3. हाँ Sir, angle 1 is equal to angle 2 is equal to Sir, angle 2 is equal to angle 4. Yes, sir, angle 4. Sir, ये सब alternate interior angles है. हाँ हाँ हाँ, या अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये अल्टरनेट, लिख लो अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो बोलो एंगल 2 किसके बराबर होगा बच्चा? sir Angle angle 4 के Angle 4. Angle बराबर 4 के पर और एंगल 1 किसके बराबर? angle 3. Angle angle 3. 3 चलो ये समझ में आ गया, 1 = 3 yes sir और 1 = 3, ये आ गया अल्टरनेट। उसके बाद मैं क्या बताया था? Co interior angle. हाँ तो क्या, कौन कौन सा? The Angle angles 1 plus lie on the angle same 2 side to 180 of degree. the. Angle 3 plus angle 2 equals to 180 degree. हाँ तो एक बात ये भी बताया था कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू कितना? ले लो 180 degree. 180. 180 degree. 180, ये सारे इंफॉर्मेशन आपके पास आ गए। ठीक है, अब एक बात लिख लो यहाँ पे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू ये ABC। बोलो कितना होता है? सम ऑफ ऑल 3 Sir, एंगल्स 180 degree. Sir, 180 degree. एंगल 1 प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब एक बात और नोट करो, ये फर्स्ट पॉइंट तो सब जानता है, सेकेंड पॉइंट So the exterior angle is the sum of the two opposite. मतलब ये 1 एंगल है, इसका नाम मैं 1 दे दिया। ठीक है, और इसका 2 और 3। बोलो बच्चा। Therefore, angle 2 plus angle 3 equals to angle 1. हाँ तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1। angle 1 समेशन ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू, मतलब एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू समेशन ऑफ 2 इंटीरियर एंगल ना। लिख लिया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेकेंड Yes, पॉइंट। गॉट इट? बोलिए। Yes, sir. लिखिए. sir is equal to two interior angles हाँ, समेशन ऑफ 2 इंटीरियर एंगल, मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू क्या होगा बच्चा? sir angle 2 plus angle 3 समझ में आया? तो 2 इंटीरियर एंगल का इक्वल्स है कि नहीं है, हाँ या ना? yes sir तो कोई डाउट है यहाँ तक? no sir अब देखो बच्चा, तो लाइंस एंगल में ये सारे इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, बाद बाकी हम लोग क्वेश्चंस को उड़ा देंगे। बोलो, ये सारे इंफॉर्मेशन में कहीं पे डाउट है आप लोगों को? बोलिए। No, sir. अब एक बात याद रखना, क्वाड्रिलेटरल का भी, चलो क्वाड्रिलेटरल का भी बात कर लेते हैं। तो इन क्वाड्रिलेटरल समेशन ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल्स टू 4 एंगल्स। 360 degree. बस
अब देखो तो यहाँ पे देखो एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है। अब हम बोलेंगे A प्लस B प्लस C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। ओके 360 डिग्री, सभी एंगल का एडिशन क्या होगा 360 डिग्री। गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. अब चलो हम लोग ये क्वेश्चंस लेते हैं तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, तुम लोग बना पाते हो कि नहीं देख रहा हूँ। एक मिनट जस्ट, सिर्फ क्वेश्चन बना रहे हैं ना? हाँ क्वेश्चन दे रहा, क्वेश्चन मिल रहा है ये वाला। ये पैरेललोग्राम है मेरा, ध्यान से देखना बच्चा लोग, थोड़ा इधर उधर। ये देखो ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल्स है 60 डिग्री। तो ये एंगल्स x इक्वल्स टू व्हाट? चलो सर 30 डिग्री। कितना होगा बच्चा लोग? 30 डिग्री। कैसे? Sir, please wait. ये सोच के बनाओ ना, इतना स्पीड में बोल रहे हो ना। सर 90 डिग्री। सर 90 डिग्री होगा। कैसे निकाला बच्चा? सर 90 डिग्री होगा। Sir, 30 degree. कोई 30 बोल रहा है, कोई 90 बोल रहा है, ये 60 है, ठीक है। तो फाइनली ये एंगल्स बोल रहा हूँ ना, रुक जाओ, ये 30 फाइनली, हाँ कितना होगा बोलो? सर 90 डिग्री। Sir, ये पैरेललोग्राम है ना? हाँ पैरेललोग्राम है ये। ये एंगल्स लिख जाओ बच्चा लोग। क्या इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है या नहीं है ये बताओ? है ये सर। है। Yes, sir. तो एक मिनट बताओ तो क्या होगा? कितना Sir, no एंगल? sir, information sufficient नहीं है। नो सर, इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है। एक मिनट रुक जाओ, वही तो बोलना था तुम लोगों को। Sir, अभी तो बोला वो। एक मिनट रुको, ये 60 डिग्री, अब रुको मुझे पूरा इंफॉर्मेशन देने दो, ठीक है। ये फाइनली 60, चलो एक मिनट, ये 60 है। तो देखो सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। देखो अगर आपका
देखो उसके बाद तो हम लोग क्वेश्चन करते ही रहेंगे। यहाँ पे देखो, ये अगर पैरेललोग्राम है बच्चा, पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का क्या डिफिनेशन है? बोथ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होता है ना, हाँ या ना, बोलो। इक्वल नहीं होता है। यस सर। sir. Yes, sir. अच्छा मतलब Sir, parallel होता है. सर ऑपोजिट साइड सर इक्वल। रुक रुक हाँ रुक, सर, ऑपोजिट पैरेललोग्राम, साइड इक्वल होता है, मतलब हर साइड इक्वल नहीं होता। हाँ हाँ, अपोजिट साइड ही तो बात किया हो ना। तो ये देखो बच्चा, ये मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, बाद बाकी हम क्वेश्चन ढूंढेंगे इसके बाद सारा। तो देखो 1 मिनट, सभी का इंफॉर्मेशन हम लोग याद रखेंगे। देखिए, तो पैरेललोग्राम में अगर ये 60 डिग्री है मेरा बच्चा, तो ये क्या होगा, ये कितना होगा ये बताओ, ये 60 डिग्री होगा, हाँ या ना, बोलो। Yes, Yes, यस sir. सर वो कर लिए। 60 degree होगा. सर वो ये किया 30, ये 30 दिया था, तो ये क्या होगा, 30 ये बोलो। वो भी 30 degree होगा. सर 30 30 डिग्री 30 डिग्री। और 30 डिग्री होगा ना। अब देखो बच्चा, Yes. फाइनली आप देखो, इसमें ये याद रखना है फाइनली कि कौन सा एंगल कितना होगा, ठीक है। तो ये 60 डिग्री होगा, बोलो। अब मान ले कि फाइनली अब ये एंगल पूछ दे, फाइनली ये 30, अब ये इंफॉर्मेशन दे दे कि मान लो कि ये मेरा है 45 डिग्री, तो ये निकाल सकते हो, हाँ या ना, बोलो। Yes, sir. ट्रायंगल का, यस ट्रायंगल sir. का एडिशन, यस सर ट्रायंगल का सारे कोनों का एडिशन, एंगल का एडिशन कितना होता है, वो कॉन्सेप्ट लगा के निकाल सकते हो ना। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन बनाने के लिए रेडी हो, चलो सारे बच्चे रेडी हो जाइए क्वेश्चन बनाने के लिए। आओ अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आइए। जस्ट वेट। अच्छा बोलो, चलो ये वाला क्वेश्चन बनाओ, तो तुम लोग बना पाते हो कि नहीं। ये देखो बच्चा लोग, ये है तुम लोगों का, ये है ऐसे, ये है फाइनली ऐसा फिगर है। ये दो पैरेलल लाइन को क्या कट कर रहा है, एक लाइन कट कर रहा है, ठीक है। अब देखो जो जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो लेके चलो। अब एक देखो, एक लाइन जो है ऐसे जा रहा है, इसका ये है 125 डिग्री, दिस वन, ये एंगल है 125 डिग्री, ठीक है। और ये एंगल है एक्स, ये तुम्हारा पैरेलल लाइन है, ठीक है। और ये बता रहा है कि एल एंड ये एल है, एम है नेम, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इक्वल्स टू व्हाट। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए 35 डिग्री, बी इंफॉर्मेशन है 55 डिग्री, सी ऑप्शन है 65 डिग्री एंड डी ऑप्शन है 75। विच ऑप्शन इज योर करेक्ट, जल्दी जल्दी बताएगा। सर ए। ए डायरेक्ट, वाह गुड बच्चा, कैसे, बोल बोल बोल। ए यस सर ए। Yes, सबका sir. ये, हाँ, ए आया। वाह रे वाह, कमाल कर दिया। अभी बताया Yes, हूँ, sir. देखो ये कुछ नहीं है तो ये परपेंडिकुलर लाइन है, बोलो कितना आसान है। तो अभी बताया हूँ ना, एक प्रॉपर्टीज बताया हूँ कि सम ऑफ इंटीरियर एक्सटीरियर, Yes, sir. मतलब सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, मतलब एंगल एक्स प्लस एंगल ये परपेंडिकुलर वाला, तो वो तो मुझे मालूम है कि 90 डिग्री होता है ना, बोलो। यस सर। Yes, sir. sir. यस सर। 90 डिग्री इक्वल टू 125 डिग्री के बराबर होगा, बोलो कितना आसान है, बोल बोल बोल। तो Yes, ये sir. एक्स,
Equals to 125 degree minus 90 degree. 125 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये आ जाएगा 35, 35 करेक्ट कि degree. नहीं? Yes, sir. Correct. 35 Yes, is your, sir. Correct. 35. everyone got it? Yes, sir. Yes, sir. ये यार, चलिए, got it everyone, 35 is correct. क्या बोलिए, सबको समझ में आया? हाँ या ना? बहुत आसान था, बहुत वेरी इजी ना? Yes, sir. क्या मजाक वाला क्वेश्चन तुम लोगों दीजिए को? ना टफ। चलो अब इससे थोड़ा इससे लेवल बढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है? चलिए, आप लोग कौन सा बुक फॉलो करो? आर.डी. शर्मा बनाते हो आप लोग? Yes, sir. No, Yes, sir. किस सबके पास है No, आर.डी. sir. शर्मा? आर.डी. शर्मा खरीद लो, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। सर RS अग्रवाल है। Yes, sir. हाँ, आर.एस. है, लेकिन आर.डी. शर्मा उससे बेटर है आर.एस. से, देखना तो। फाइनली देखो, अगर नॉलेज के लिए लेना चाहते हो तो आर.डी. शर्मा बेस्ट है। अगर एग्जाम निकालने के लिए, मतलब बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाने के लिए एनसीईआरटी बेटर है, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नॉलेज और चाहिए तुमको, और सारा नॉलेज, मतलब ऐसा होता है ना बच्चा कि हाँ हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है, फाइनली आर.डी. शर्मा इज बेस्ट। समझा बच्चा लोग? ये देखो, ये फिगर देखो तो, अब ये 40 डिग्री है बच्चा, ये 40 डिग्री, दिस वन 40 डिग्री। और आपसे क्या पूछ रहा है? कौन सा एंगल? सर वो फिगर ठीक से दिख नहीं रहा है, मतलब क्लियर नहीं हुआ ना? देखो देखो, मैं समझा देता हूँ। देखो फिगर थोड़ा आप लोग यहाँ पे देखो, देखो आपका मैं समझा देता हूँ फाइनली क्या। और ये x डिग्री, ये वाला एंगल बोल रहे हैं निकालने, x डिग्री इक्वल टू व्हाट, ठीक है? x कितना डिग्री होगा, ठीक है? देखो ये है, ये पैरेलल लाइन है, इसको काट रहा है, ठीक है? और ये ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है? बोलो, दिखाई दे रहा है सबको? क्लियर है? Sir, मेरा तो clear है. sir. Sir, मेरा देखो, भी clear है. देखो यहाँ पे बोल दिया Sir, है, मेरा आंसर आ गया. Sir, रुको, 105. Sir, 105 Sir, मेरा भी आ गया. So 105 yes, sir, दीजिए. 105 आ रहा है आंसर। अब 100 sir 105. देखो आ रहा है कि नहीं आंसर? हम क्वेश्चन एल इक्वल एल पैरेलल है एम का, ठीक है? तो आप देखो क्या क्या किया बच्चा लोग, 105 आ रहा है, श्योर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, 105 ही आ रहा है। कितना टैलेंटेड हो तुम लोग, गुड बच्चा लोग। 105 105 इज करेक्ट आंसर। देखो बच्चा, सबको आ गया समझ में, या किसी को डाउट है? जो हाँ सर कर दीजिए, किसी को डाउट है? बोलो, शर्माओ मत, अगर डाउट है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ये वाला क्या बोले? सर, ये वाला हाँ मतलब ये वाला कर दें हम? देखिए आइए, देखो बच्चा, ये है, ये एंगल तुमको 40 दे दिया है ना, ये 40 दे दिया। अब x ये पूछ रहा है, तो बोलो बच्चा लोग तुम लोग कैसे किए हो? ये देखो, ये तुम्हारा 60 है, तो ये कितना होगा बोलो? ये भी, ये 65 है, तो ये एंगल और ये एंगल भी 65 होगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कौन सा एंगल है ये? Alternate interior angle. Alternate interior. हाँ बस, ये आ गया 65, ठीक है? अब ये तो 40 दिया हुआ है, 40, ठीक है? अब मान लो ये एंगल तुमको नहीं मालूम है, तो हम इसको मान लेते हैं क्या, मतलब कोई नाम दे दो ना, वन दे दूं मैं, वन दे दूं One. इसको? Yes, sir, yes, One, sir. one. तो एंगल 1 इक्वल्स टू क्या बोलेंगे बच्चा लोग? 180 डिग्री। हाँ, 1 तो यहाँ से एंगल 1 कितना आ जा रहा है बोलो तो? 180 डिग्री माइनस क्या करेंगे? इस दोनों का एडिशन माइनस करेंगे, 105. 105. 105 डिग्री। तो ये कितना है बच्चा बोलो तो?
75. 65 Sir, 75. ये 75 Sir. या 60 ओ सॉरी Sir, 75 70. 75 डिग्री। अब देखो 75 डिग्री 1 है तो मैं बोल सकता हूँ ये देखो ये एंगल है 75 ना, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 Is डिग्री। equal to 180 degree. Yes, sir. तो यहाँ से बोलो एक 75 आ गया तो x कितना आएगा, x एंगल 105। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके Sir, तो हो गया बच्चा लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना ये वाला में। नहीं सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, देखता हूँ तुम लोग बना पाते हो कि नहीं। आगे बढ़े। चलो ये थोड़ा Yes, फिगर sir. देखना, फिगर को क्लियर देखना, ठीक है। अब नहीं हो तो पूछ लेना कहीं पे समझ ना आए तो, क्योंकि फिगर ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों का। रुको इसको डिलीट करो, ये तुम्हारा ये लाइन है, ठीक है। देखो बच्चा लोग ये तुम्हारा ऐसे गया है, ठीक है, और ये लाइन ऐसे गया है, ऐसे गया है, ठीक है। ये बोल रहा है क्या 132 डिग्री, ठीक है। ये है 132 डिग्री लिख लो, और ये एक्स का नाम है ए, इस पॉइंट का बी सी डी, ठीक है, और ये थोड़ा ऐसे निकला हुआ है, ठीक है, और ये एक्स डिग्री है, एक्स डिग्री है, ठीक है। और ये है बच्चा लोग 148 डिग्री, ये पी पॉइंट। सर वो 132 डिग्री है। हाँ 132 डिग्री है वो वाला, ये वाला। तो x डिग्री इक्वल टू व्हाट, तुम लोगों से पूछ रहा है x डिग्री। Sir, 100. सर 100। 100 Yes, sir. यस Sir, 100 नहीं होगा. समझाओ हमको 100 कैसे। सर बीच से एक इमेजिनरी पैरेलल खींचे, फिर हाँ तो इधर लेफ्ट साइड में हो जाएगा 132 डिग्री और राइट साइड में आएगा 48 डिग्री। तो 148 से 48 माइनस करेंगे तो उधर 100 आएगा नीचे। तो फिर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल से वो 100 डिग्री एक्स हो जाएगा। अच्छा, मतलब तुम बोल रहे हो सर इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। चलो चलो तुम्हारा बात ड्रॉ कर दिया, अब बता मुझे समझाओ। सर अब कैसे? कोई इंटीरियर एंगल से हो जाएगा 48 डिग्री, ऊपर 48 हो जाएगा। अच्छा कोई इंटीरियर एंगल्स, कौन कौन सा एंगल? सर ए और पी का हाफ। तो सर उससे 48 निकल जाएगा और फिर 148 से 48 माइनस कर देंगे तो नीचे का 100 निकल गया, और फिर कॉरेस्पॉन्डिंग Yes, एंगल sir. से x इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये समय लगे आगे। अच्छा तो ये 100, अच्छा अच्छा, ये ऐसे ही पढ़े हो ना को इंटीरियर एंगल। देखो मतलब ये एंगल्स और ये एंगल्स कितना होगा बच्चा लोग? 180 180 Sir, डिग्री। 180 degree. 180 डिग्री। 180 degree. हाँ 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 180 डिग्री। तो मतलब मान लेता हूँ इसको मैं 1, ठीक है। तो देखो सेम सेम को इंटीरियर इसका इसका है, मतलब 132 डिग्री। हाँ सही बोला सब, 100 इज करेक्ट आंसर। बोलो बच्चा लोग, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग, ये 180 डिग्री हो जाएगा। देखो 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो एंगल 1 कितना है? 48, 48 यस आ रहा है। तो ये 48 आ गया, तो ये फिर क्या आएगा 100। यस सर। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100 100। डिग्री। गॉट इट एवरीवन? बोलो कितना Yes, आसान sir. है।
आसान है। यस सर। सर और एक बार समझा दीजिए ना। हाँ ठीक है, ये आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ। देखिए बच्चा, ये फाइनली मैं ये बताया था कि ये देखो हम कंस्ट्रक्शन, बच्चा लोग ये जो क्या किए ना, ये तुम्हारा पूरा एंगल क्या दिया है 148 डिग्री। तो हम कंस्ट्रक्शन यहाँ से मैं एक पैरेलल लाइन अपने माइंड में इमेजिनरी कर लिया, ठीक है, ठीक है। तो देखो बच्चा, तो ये एंगल क्या है 1 मान लिया इसको मैं, ठीक है। तो ये देखो मैं बोला था ना कि दो एंगल्स मतलब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन क्या करता है, कट करता है। तो ये एंगल्स और ये एंगल मतलब इंटीरियर एंगल्स है ना, इंटीरियर एंगल्स मतलब इस दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये देखो 132 दिया हुआ है और एंगल 1 का सम कितना होगा 180 होगा। Yes, sir. नहीं, Yes, sir. जिसका डाउट है उससे मैं पूछ रहा हूँ, बोलो। यस सर। तो देखो बच्चा, यहाँ पे एंगल 1 इक्वल्स टू 48, मतलब ये एंगल यहाँ से यहाँ तक है 48, इसमें आ गया ये टोटल दिया है 148, तो बचा कितना 100 ना यहाँ से यहाँ तक। यस सर। आप बोलो ये 100 मिल गया तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, ये एक्स 100 डिग्री एक्स का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है कि नहीं है। यस सर, समझ में आ गया सर। गुड गुड गुड, अब तो पार्टी देना पड़ेगा, समझ में आ गया तो। बोलो, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चा लोग, हाँ या ना बोलना। नो सर। No, आगे sir. बढ़ते हैं, देखो चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छी बात है, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो ये क्वेश्चंस करना है, ये ऐसे है, ठीक है, और ये लाइन ऐसे गया है आगे तक, ठीक है, ये ऐसे है, फिर ये लाइन ऐसे। गॉट इट एवरीवन, पॉइंट टू बी Yes, नोटेड, sir. नोट कर लो। ये तुम्हारा है, ये एंगल है बच्चा 65, ये है 20 डिग्री, 20 डिग्री, ठीक है, और ये है x, तो x इक्वल्स टू व्हाट, एवरीवन गॉट, जल्दी निकाल। और l m इक्वल्स मतलब पैरेलल है, l और m पैरेलल। सर 45। ये इतना स्पीड, सर 40। Sir, कितना 45. 45, और सारे बच्चे यस सर 45। Sir, 45. degree. ये कैसे निकाला बोलो तो, कोई एक्सप्लेनेशन करो। 20 तो मतलब 65 इंटीरियर 65 एंगल्स लेंगे तो फिर 65 का जो को इंटीरियर एंगल है वो निकल जाएगा 180 डिग्री से माइनस करके, फिर वो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है वो निकल जाएगा, और फिर सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, वो वाला फॉर्मूला से x निकल जाएगा। सर एक और तरीका है क्या सर, 65 और मतलब वो दोनों लाइन पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से 65 65 हो गया, और फिर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो उससे हो जाएगा वाह 65 वाह, वो तो बहुत आसान है, वो तो बहुत आसान है, यही वाला आसान है ना। ये देखो ये 65 है, तो ये 65 बोलो हाँ या ना, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या बच्चा लोग, बोल 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 क्या ख्याल है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये एंगल इतना 65, तो ये भी 65। अब देखो हम लोग बोलते हैं कि हम बोल सकते हैं एंगल x प्लस 20 इक्वल्स टू 65, समेशन ऑफ, नहीं बोल सकते हैं, Yes, sir. टू बोल सकते हैं। इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू एंगल x इक्वल्स टू क्या होगा 65 माइनस 20 डिग्री, तो ये आ गया क्या 45 डिग्री एंगल x। यस सर, ये भी हो सकता है। हुआ कि नहीं, और कोई कैसे निकाला, बोलो। हाँ ये बहुत आसान है ना ये मेथड।
अब बोलो, कोई बोलेगा सर मैं 65 ये है तो फिर ये निकालो, फिर इसके इक्वल्स ये करो, और फिर ट्रायंगल का एडिशन ले लो 180 डिग्री ना। बोलो, हो गया? हुआ कि नहीं? यस सर। हाँ बोलो, किसी को डाउट है? No, sir. नो सर। अच्छा, चलिए अब मैं दे रहा हूँ फाइनली ये वाला क्वेश्चन देखो, और सारे बच्चे बताओ कितना आंसर आएगा। फिगर थोड़ा ध्यान से देखना, बस फिगर ध्यान से देख लो और कुछ नहीं। ये है 105, मतलब 105 डिग्री। ये है x, और ये है बच्चा 25 डिग्री। सर ये दो लाइन पैरल सर। हाँ ACP पैरेलल नहीं दिख रहा है? ये ये सर वही क्यों? आज तक। हाँ ये दोनों पैरेलल है, CP पैरेलल है BQ का, CP पैरेलल सर 130 डिग्री 130 130 डिग्री 130 130 डिग्री आ रहा है। 130। हाँ सर सर 130 डिग्री आ रहा है। यस सर। टाइम ले लो, देखो फिर गलत होगा तो सोच लो। नहीं सर, हाँ, नहीं सर, सर 130 130 आएगा, 130 130 आएगा आएगा। पक्का। 130 कैसे किया? सर हमने पीसी लाइन को एक्सटेंड किया नीचे में। सो हाँ सर कौन सा, कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया ना। ये सर करस्पॉन्डिंग हो BC गया या 1। CP को एक्सटेंड किया? यस सर, Yes, sir. सीपी को एक्सटेंड किया। हाँ हाँ चलो आगे एक्सटेंड किया, फिर 105 आ गया वो। यस सर हाँ, वो करस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया। हाँ और सर x इक्वल्स टू 105 डिग्री फिर प्लस फिर 25 ट्रायंगल का डिग्री। रूल लगा दिया 180 यस सर, डिग्री ना। यस सर, हाँ वैसे हो गया 130। इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा ना? यस सर, Yes, दोस्तों sir, यही हो है, जाएगा। यही है लाइन एंड एंगल। कैसा लग रहा है, आसान या हार्ड? सर आसान। आसान, बहुत आसान। बहुत आसान। बस इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, बाद बाकी यही, मतलब वो ऐसा फिगर देगा जिससे तुम लोग कंफ्यूज हो, और तुम्हारा मोटिव क्या रहेगा कि कोई भी फिगर दे हम लोगों को कर लेना है। चलो यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन। ये ऐसा लाइन है और ये ऐसा लाइन है एक, ये है, फिर ये, मतलब एकदम स्ट्रेट है, टेढ़ा मत समझना, मेरा पेन टेढ़ा हो जाता है इसलिए। एकदम ये स्ट्रेट है बच्चा, स्ट्रेट है, स्ट्रेट। ओके, ये ऐसा फिगर है। अब मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखिए, ये C D, ये पॉइंट है D, ये है B, ये है E, ये है G, ये F, और ये है H, ये है A। ये आया आपका 28 डिग्री, ये है 72 डिग्री। सर फाइंड क्या करना है? एंगल FD, सर 80 डिग्री।
सर 80 सर डिग्री 80 डिग्री। FDE बोल सर रहा है 80 ना, डिग्री। 30 डिग्री। कितना होगा? 80 डिग्री। 80 डिग्री। हाँ 80 डिग्री क्रॉसपॉन्डिंग एंगल निकाल ये होगा। यस फिर सर, एंगल आपको FDA इक्वल्स 28 डिग्री। चलो ये निकाला ना, एक मिनट रुको। एंगल GFC निकाला जा सकता है, देखो तो। सर वो भी तो 80 डिग्री है ना। 80 डिग्री होगा, हाँ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है तो 80 डिग्री। यस सर, 80 डिग्री होगा वो। जी। आप लिखो GFD। GFD कितना होगा? GFD सर 100। सर 100। यस सर, 100 डिग्री 100। होगा। 180 माइनस 80, 100। रुक जाओ, और कुछ इंफॉर्मेशन है? एंगल HFD बताओ तो। देखो निकाला जा सकता है कि नहीं, और निकाला जा सकता है तो कितना? एंगल HFD बहुत आसान है, बोलो बोलो। 152, 152 डिग्री। 180 डिग्री में से निकाल दिया ना। यस सर, सर, वो 180 लीनियर वेव है ना, माइनस 58। इसीलिए। तो 152। सर दूसरा क्वेश्चन देंगे? हाँ रुको रुको, इसी में हाँ ये इसमें सारा क्वेश्चन ये फाइनली ये देखो, इसमें किसी भी कोई भी एंगल्स निकालने के लिए बोलेगा स्पीकर में तो निकाल लेंगे। यस सर, निकल यस सर। जा सकता है। चलो चलो, ये क्वेश्चन में तुम लोगों का फंसाने का कोशिश, कौन सा क्वेश्चन जो तो तुम लोग फंसो। चलो चलो ये क्वेश्चन लो तो। ये देखो, ये है 3y डिग्री, 3y डिग्री ये एंगल। फिर ये एंगल है तुम्हारा 2y प्लस 25 डिग्री, ठीक है। और बच्चा लोग, सर क्या और लिखे? ये 2 प्लस 25 डिग्री तो। हाँ 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 हाँ, हाँ तो सर y इक्वल्स टू 25 होगा। एक मिनट रुको ना Sir, रुको, I will be true. ये रुको रुको, पूरा इंफॉर्मेशन कहाँ दी है? ये 3y डिग्री है, 2y प्लस 25 है, और ये है बच्चा, ये एंगल है x प्लस 15, x प्लस 15 डिग्री। तो फाइंड x एंड y, x वाट और y वाट। सर 60। Sir, 60. Sir, X 60, Y 25. y25, yes, x 60 Sir, y25। X यस सर, 60, Y 60 25. y 25। x 60 y 25, 25। करेक्ट। लोग को लगता है तुम लोगों को फंसाना ही पड़ेगा, नहीं फंसोगे तुम लोग।
आप देख कितना बजे तक क्लास है आप लोगों का? सर 6:15। अच्छा चलिए, ये देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल है बच्चा, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है। और एक और लाइन है जो ऐसे जा रहा है। ये y डिग्री, ये y डिग्री और ये x डिग्री, समझा? बाद बाकी सब पैरेलल दिखाया गया है लाइन। तो पहला ऑप्शन है बच्चा लो 90 प्लस x, y व्हाट इन टर्म्स ऑफ x निकालना है, ठीक है? y का वैल्यू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ x। बी ऑप्शन है 90 डिग्री प्लस 2x, सी ऑप्शन है 90 डिग्री माइनस x/2 एंड डी ऑप्शन है 90 डिग्री माइनस 2x। कौन सा ऑप्शन? -90 - x/2। सर सी। Option number C. सर तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 90 माइनस ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। कैसे किया बताओ, एक्सप्लेनेशन दो ना कोई। सर x तो करस्पॉन्डिंग है ना, मतलब ये जो ये वाला एंगल जो है वो x का करस्पॉन्डिंग है, तो फिर x का वैल्यू मतलब y का रिलेशन होगा 180 डिग्री माइनस x इक्वल्स टू 2y। अच्छा x किसका करस्पॉन्डिंग है? सर यहाँ पर वो जो नाम नहीं है, कैसे बताऊं? कहाँ पे बोल रहे बच्चा? हाँ बोलो, ये x बोल रहे हो तुम, किसका करस्पॉन्डिंग है? बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। सर स्क्रीन पे नोट करके दिखा है, मतलब हाँ हाँ करो, लिख कोई के। दिक्कत। हाँ सर हाँ लिखिए। ये वाला हाँ ये एंगल और सर फिर ये वाला तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, या तो फिर ये वाला हाँ जाएगा ना 180 डिग्री माइनस x इक्वल्स टू 2y। अच्छा अच्छा अच्छा, ओह वाह वाह, गुड गुड। तो यहाँ से हम लिखेंगे x प्लस 2y ना। चलिए अच्छी बात है, यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या लिखोगे 180 डिग्री नहीं? तो यहाँ से देखो 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस x, तो यहाँ से y इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस x/2। सर सही है। एवरीवन गॉट इट? यस सर, गॉट इट। बन Yes, रहा है sir. एकदम? यस सर। यस सर। देखो तो बन रहा है ना, बस यही क्रॉसपॉन्डिंग। हाँ बोलिए, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहे थे? नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर। अच्छा चलो, तो नहीं दिक्कत है तो नेक्स्ट पॉइंट। ये पेज मैक्सिमम खत्म। तो ये पेज डिलीट कर दो। यस हाँ सर। सर। हाँ चलिए।
ये वाला देखो क्वेश्चन, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये लाइन है, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। सर ये ब्लू बोल रहा है पैरेलल है। हाँ W डिग्री, ठीक है, ये X डिग्री, ये Z डिग्री और ये Y डिग्री, L1 L2, ठीक है। बोल रहा है कि x प्लस वाई का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ W एंड Z, W एंड Z, समझा। तो 180 डिग्री। तो पहला ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन दे रहा हूँ, रुको। पहला है 180 डिग्री माइनस W प्लस Z, बी ऑप्शन 180 डिग्री प्लस W माइनस Z, सी ऑप्शन 180 डिग्री माइनस W माइनस Z, एंड डी ऑप्शन 180 डिग्री W प्लस Z। बोलो ABCD कौन सा ऑप्शन? So 180 degree minus W plus Z. 180 degree minus W plus Z. A, option A. I opt for option A. x प्लस वाई, हाँ x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होगा? अच्छा ये क्रॉसपॉन्डिंग, Minus W plus Z. अच्छा अच्छा, तो ये x प्लस वाई क्या होगा बच्चा? हाँ, तो Z और W डिग्री में क्या? ए ऑप्शन बोल रहे हो तुम लोग? Yes, sir. Yes, sir. अरे बोलो, किसी को दिक्कत है? Sir, can you please एक explain बार this solution? Explain the solution. I can't understand. ये बी ऑप्शन करेक्ट, किसी को दिक्कत है पूछ सकते हो। Sir, can you please explain the solution? अच्छा ओके, यू हैव अ डाउट? Yes, sir. Sir, I cannot get the answer. ओके ओके ओके, देखो बच्चा लोग, हमें x प्लस वाई निकालना है, x प्लस वाई निकालना है, ठीक है, और W और Z के फॉर्म में, ठीक है बच्चा लोग। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो है इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? फाइनली 180 देखो, degree. 80 degree. सही होगा। हाँ बोलिए क्या? ऑप्शन ए सही होगा, बी नहीं। अच्छा अच्छा, ऑप्शन ए, सॉरी, ऑप्शन ए। Yes, sir. बोलो तुम कैसे किए हो, बताओ ऑप्शन ए। सर x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस W, तो x का वैल्यू तो वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, और y और z तो ऑल्टरनेट एंगल्स है ना, तो वो लोग इक्वल हो गए, तो y का वैल्यू z सब्स्टिट्यूट हो गया, तो हो गया, बन गया। x इक्वल्स टू क्या की हो? x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस W, 180 डिग्री माइनस W, क्योंकि वो कोइंटीरियर एंगल्स है इसीलिए। x इक्वल्स टू 180 क्या? x इक्वल्स टू 180 डिग्री, माइनस W। अच्छा अच्छा x, अच्छा ये एंगल और ये एंगल, यही ना? हाँ हाँ वही वही।
ये एंगल मतलब x डिग्री प्लस w डिग्री ना इक्वल्स टू 180, ये ली। और आगे बताओ। और फिर y का जो वैल्यू है वो तो z का वैल्यू के साथ मतलब इक्वल है ना, हाँ, क्योंकि y डिग्री इक्वल्स टू z डिग्री। हाँ फिर हाँ तो अब हो गया x प्लस वाई होगा कि यहाँ पर x का वैल्यू बना दी कि 180 डिग्री माइनस w प्लस y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट हुआ है z, हो गया 180 डिग्री माइनस w प्लस z। अच्छा तो y z इक्वल्स टू w ना, z इक्वल्स टू w ना, z डिग्री इक्वल्स टू w डिग्री ना, क्रॉसपोंडिंग एंगल है ना। यस यस सर, एक मिनट देखिए, यही किए हो ना। यस बोलो। सर रेड लाइंस भी पैरेलल है। सर रेड लाइंस पैरेलल है। नहीं 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 नहीं, रेड लाइन तो पैरेलल नहीं है, रेड लाइन तो तो पैरेलल z नहीं। इक्वल टू w कैसे होगा? वही तो नहीं सर, रुको ये रुको तो रुको। अनइक्वल होगा, z नॉट हाँ हाँ इक्वल हाँ, टू w। तो देखो देखो देखो, यहाँ से हम बात करेंगे क्या। देखो ये तुम्हारा फाइनली देखो, यहाँ से ये वाला तो लगा सकते हैं हम लोग, w प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये ठीक है। आगे बताओ, आगे सर क्या है। w सर हाँ, x y इक्वल्स टू z होगा, y इक्वल्स टू z होगा। y इक्वल्स टू z। हाँ, y इक्वल्स टू z होगा ना, क्योंकि ये क्या है। अल्टरनेट alternate interior angle. हाँ सर हाँ हाँ ऑल्टरनेट इंटीरियर से होगा। हाँ हाँ हाँ, ये लगा दो, ये ऐसे गया है ना, तो ये z है, तो y इक्वल्स टू z बोल सकते हैं, y इक्वल्स टू यस सर। z। तो ये मिल गया मुझे, ठीक है। आप देखो और बच्चा, सर हाँ आगे बोलो। सर अभी और सर x x प्लस वाई जो इक्वल्स टू जो हाँ वो जो है तो वहाँ पर वैल्यूज बैठा देंगे x यस का सर, y का, हो गया फिर x और y का वैल्यू कहाँ पे बैठा देंगे। x और इक्वल्स ये टू वाला x 180 प्लस डिग्री माइनस w, x इक्वल्स टू 180 80 डिग्री डिग्री माइनस माइनस w। w। हाँ, और फिर y भी तो है ना, z और y का सर z तो x z है प्लस ना, वाई। अच्छा देखो, फाइनली ये भी बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे। देखो फाइनली एक रिलेशन में ये बोल सकता हूँ ना, देखो तो मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 180 डिग्री माइनस जेड बोलेंगे, ये 180 माइनस जेड हुआ। और फाइनली x प्लस वाई हमें निकालना क्या है, x प्लस वाई, ठीक है। तो x कितना है बच्चा बोलो, x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस डब्ल्यू प्लस वाई, तो y के बदला में z। यस चलो सर, ऐसे ये आंसर आ गया आपका, ये प्लस z, तो ये इज करेक्ट आंसर। ये देखो हमें निकालना क्या है बच्चा, देखो ये दो, ये यहाँ तक समझा कि नहीं, यहाँ तक किसका क्वेश्चन था, कौन डाउट पूछ रहा था। देखो ये आपका डिलीट हो जा रहा है यार, ये देखो ये W था, W, तो यहाँ पे हम लिखेंगे W प्लस एक्स, ये 180 डिग्री, क्यों, समेशन ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है 180 डिग्री। और यहाँ पे हम देखें कि y डिग्री इक्वल्स टू z डिग्री, तो मुझे निकालना क्या है, x प्लस वाई, तो x के बदला में हम 180 माइनस w लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस w, और फिर y के बदला में हम क्या पुट कर देंगे, देखो y के बदला में बोलिए बच्चा लोग, y के बदला में प्लस z। कौन सा ऑप्शन, 180 माइनस w प्लस z, बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर हो गया। यस सर। चलिए जिसका डाउट था उसका क्लियर। यस सर। तो इसमें इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन, देखो लाइंस एंड एंगल्स का आपका इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। फाइनली आप लोग क्या करोगे, सॉल्व करोगे, जो भी है आप जो बुक फॉलो करते हो, जो आरडी बुक फॉलो करता है वो आरडी से बनाएगा, जो फाइनली आरएस सबका, देखो सबका एक ही मतलब फाइनली
सबका कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, बस फॉर्मूला आरडी में थोड़ा लेवल हाई है, ठीक है, और आरएस कंपेयर टू एनसीईआरटी आरएस, ठीक है। तो आप लोग बना सकते हो ना, बोलो आप, देखो यहाँ Yes, पे sir. बना रहे हो तो हाँ चलिए, तो और सारा मैं क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये मैं डिलीट कर दूं? हाँ Yes, सर sir. हाँ सर चलिए क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है एक दूसरे का, ठीक है, याद रखना। ये है तुम्हारा y डिग्री, दिस इज y डिग्री, और दिस इज x डिग्री, और ये है 3x डिग्री। आपको निकालना क्या है, देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y वाट, y equals 3x 135 degree. कितना आएगा बच्चा? 135 degree. sir. Yes, sir. 135 है. ये देखो ना, ये x है तो x मतलब 135 डिग्री ना, ये x है तो ये भी x ना, 135 डिग्री। Yes, sir. Sir, X 35 आया. तो 4x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 180 180. और सर x x इक्वल्स यहाँ टू से कितना है? 45 X. 45 आएगा ना, Yes, sir. Yes, sir. x 45. 45। तो y और x में क्या रिलेशन है, बोलो? x Sir, plus Sir, y y is equals equal to 180 degree। 3x. Sir, y is equal to 3x. और सर x अच्छा, plus y equals to 180 डिग्री, लीनियर पेयर। हाँ हाँ, ये x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री ना, बोलो। यस सर। तो यहाँ x मिल गया है तो 45 y डिग्री निकल गया, कितना आएगा? 135 इज करेक्ट आंसर। 130. ठीक है बच्चा लोग, तुम लोग तो खुद एक्सपर्ट बन गए हो, आप लाइन्स एंड एंगल का क्वेश्चन लिखता नहीं हो, आंसर बता देते हो आप लोग। और ये सारा ऑलरेडी हम लोग जो कर रहे हैं ये आरडी शर्मा का है क्वेश्चन सारे, ठीक है। ये वाला करके दिखाओ, पता नहीं, मैं फिगर ड्रॉ करने का कोशिश करता हूँ। ये मैं डिलीट करूँ? Yes, sir. रुको, तुम लोग होशियार हो गए और तुम लोगों को फंसाने वाला क्वेश्चन चाहिए, छोटा मोटा क्वेश्चन तुम लोग छोड़ते नहीं हो, ठीक है। चलो देखता हूँ, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिख लिए हैं? Yes, sir. सर बना लिया। हाँ देखो, ये और ये दोनों पैरेलल है, देखिए रुक जाओ, अभी फुल फिगर ड्रॉ करने दीजिए तब बनाओगे आप लोग। देखो इसको 3 पार्ट में बांटा है, ये y डिग्री है बच्चा, ये फिर 2y डिग्री है, और ये तुम्हारा फिर y है लास्ट वाला, समझा? और ये है तुम्हारा 5y,
ये क्या है 5y 5y डिग्री। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। 20. 20 degree. 20 degree. Y equals to 20 degree. सर 20 डिग्री। ये क्या किया 20 डिग्री। Yes sir. Y equals to 20 degree. सर अच्छा अच्छा, मतलब समेशन ऑफ 9 ये देखो ये हो जाएगा 5y प्लस 4y ना, ये आ गया Equals to 180 180 degree. इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 9y 9y So इक्वल्स 9y equals to 180 degree. That is and y y equals equals to 20 degree. y इक्वल्स टू 20 डिग्री ना। तो अब इसी क्वेश्चन में तुमको लोगों को कुछ और दिया जाए। Yes sir. एक मिनट चलिए, तो y इक्वल्स टू 20 डिग्री एवरीवन। अगर ये एंगल पूछता तो बहुत ही आसान पूछ रहा हूँ, ये एंगल Sir, 80 degree. हाँ 80 degree. 80 degree. हाँ. 80 degree. क्या कितना होगा 80 डिग्री। 80 degree. 4 into 20 equals to 80. हाँ ठीक है, तो ये तुम्हारा 20 तो वो 100 आ गया, और 100 में से जो रिमेन्स बाकी रह गया वो एक मिनट रुको। हो कंप्लीट हो गया ना। ये एंगल क्या होगा बोलो तो। जल्दी सारे बच्चे निकालो। ये इसके स्ट्रेट आया है, एकदम स्ट्रेट, समझा। रुक जाओ, डाटा ये कम लग रहा है क्या। Yes sir. कुछ तो मिसिंग लग रहा है। रुको रुको रुको, हाँ सर कुछ मिसिंग है. तो नीचे वाला एंगल दे दीजिए आ ये जाएगा। सर नीचे वाला एंगल वो वाला एंगल दे दीजिए. वो वाला हो जाएगा. हाँ, अब निकल गया. Sir, 70 degree. सर 70 डिग्री। सर 70 डिग्री 70 डिग्री। कितना डिग्री 20 डिग्री। 70 degree. 70 डिग्री। ये क्या किया बच्चा, ये कितना है Sir, 80 degree. सर 80 तो 80 ये भी 80 ये सर वर्टिकली और ये वर्टिकली 10. 180 minus 80 plus 30. 180 minus 110 equals to 70. 70 degree. अब देखो ये एंगल आ गया तो फिर ये भी आ जाएगा ना, आ जाएगा। हाँ तो अब ये भी निकालो चलो। Sir, ये 30 आ degree गया, आएगा. ये कितना आया Sir, 30 degree. सर इसको सर निकालने 30 की degree. जरूरत ही नहीं है। हाँ बोलो क्या कितना आएगा। 30. 30 आ गया। मतलब इधर में कितना है, इधर में 4y है, 4y प्लस ये कितना आया 70. 70 प्लस x इक्वल्स टू क्या लिखोगे 180 डिग्री। तो मतलब ये 80 है 30 डिग्री आ रहा है ना। हाँ सर. Yes sir. Yes, sir. तो देखो इस टाइप का फिगर होगा तो आप लोग कर लोगे ना।
यस सर। सर कर लेंगे। ठीक है बच्चा लोग, तो आप लोग अच्छा से करो, जाके बुक का क्वेश्चंस करो, जो भी डाउट्स हो हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर, इसके बाद लाइंस एंड एंगल के बाद क्या पढ़ोगे? सर ट्रायंगल्स। ना, ट्रायंगल बाद में, ठीक है। सर यूक्लिड हाँ। ज्योमेट्री। क्या? यूक्लिड ज्योमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री। ज्योमेट्री। क्या? यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री। देखो इसके बाद आप लोगों का कौन सा चैप्टर है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। बोलो आप लोगों के एग्जाम में क्या सब आएगा, सेमेस्टर एग्जाम होगा तो मतलब किसी को अभी तक ये मिला है क्या सिलेबस वगैरह? हाँ सर, हम मेरा स्कूल में मिल गया सिलेबस। क्या क्या आ रहा है बोलो। सर मेरे स्कूल में सर रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स और लाइन और एंगल्स आ रहा है। तो लाइन एंड एंगल खत्म, मतलब होने वाला है अभी, हम लोग उस पे और सारा क्वेश्चंस करेंगे, अभी हुआ नहीं है। मतलब लाइन्स एंड एंगल मैं अभी चल ही रहा हूँ, फिर रियल्स नंबर तो सर हो गया है उसमें ना। एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाला है, मतलब 1 मार्क क्वेश्चन आएगा किसमें? सर इसमें। सर लाइन एंड एंगल्स, रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स में। क्या एमसीक्यू? अरे तो हाँ पोलिनोमियल्स सर। तो मैं ही करवाया हूँ ना, तुम लोगों को हो यस गया सर। ना। यस Yes, सर। sir. पोलिनोमियल्स में डाउट है? नो सर। नो सर। कोई क्वेश्चन में आरडी शर्मा बना लो, कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन, मतलब कोई भी चैप्टर बनाओ, फाइनली वो सर हो हम जाएगा। आरएस अग्रवाल से करते हैं। जो भी हो, मतलब देखो फाइनली जो भी बुक फॉलो करो, फाइनली पूरा क्वेश्चन बनाओ, ये नहीं कि ये चैप्टर का कुछ छोड़ दिए कुछ रखे, ऐसे नहीं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करें क्या, बोलो। सर हाँ सर, ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट हाँ कर। सर। यस सर। क्या? ये वाले chapters होंगे। ये तुम्हारा आवाज फंस रहा है, कौन? सर थोड़ा सुहाना, हाँ बोलो। बोलो बच्चा, तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करें? नहीं बोलो। करवाएंगे। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ सर कर। यस चलिए सर। तो चलिए तो पहले इसको कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन करके आइए, जो डाउट होगा पूछेंगे, फाइनली उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू आज के सर। लिए थैंक आज यू के लिए सर। इतना ही। थैंक यू सर।